जंगल के बीचों बीच रहता था मोगली। वह एक ऐसा लड़का था जिसने कभी भी शहर की चकाचौंध नहीं देखी थी। उसकी दुनिया हरे भरे पेड़ों, घने जंगलों और जंगली जानवरों से भरी हुई थी। वो एक ऐसा लड़का था जिसको भेड़ियों ने पाला था और उसने जंगल के नियमों को भली भांति सीखा था। भेड़ियों के साथ रहते हुए उसने शिकार करना, छिपना और जंगल में जीवित रहना सीखा। एक सच्चा जंगल का बच्चा। मोगली ने जंगल को अपना घर बना लिया था और वह हर पेड़, हर झाड़ी और हर नदी को जानता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे बगीरा, जो एक समझदार पैंथर था जिसने हमेशा मोगली की रक्षा की। बगीरा ने मोगली को जंगल के खतरों से आगाह किया और उसे समझदारी से काम लेना सिखाया। और बालू, जो एक खुश मिजाज भालू था, बालू ने मोगली को जीवन का आनंद लेना सिखाया। वे दोनों मिलकर गाते, नाचते और मस्ती करते थे। वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते थे। मोगली और उसके दोस्त पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ते और एक दूसरे को ढूंढते। गर्म धूप में साफ नदियों में तैरते थे। वे नदी के ठंडे पानी में गोते लगाते और मछलियों के साथ खेलते। जंगल उनका खेल का मैदान था, जहां वे बिना किसी चिंता के खेल सकते थे। हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता था, हंसी और खुशी से भरा हुआ। मोगली और उसके दोस्तों की हंसी जंगल में गूंजती थी और उनकी खुशी हर कोने में फैल जाती थी। कुछ गड़बड़ है? एक दिन खेलते खेलते मोगली ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि जंगल का माहौल कुछ बदला हुआ है। जानवर डरे हुए लग रहे थे। वे इधर उधर भाग रहे थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हिरण पानी पीने नहीं आ रहे थे। वे नदी के किनारे खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे, जैसे कोई खतरा पास में हो। बंदर पेड़ों पर चुप थे। वे आमतौर पर शोर मचाते थे, लेकिन आज वे शांत थे और पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। कुछ गड़बड़ है? मोगली ने अपने दोस्तों से धीरे से कहा। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है और उसे अपने दोस्तों को सतर्क करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, छोटे शेर के बच्चे, बालू ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जंगल का माहौल वैसा नहीं लग रहा। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा खतरा पास में हो। बालू ने अपना सर खुजाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हवा में एक बदलाव, जैसे कोई खतरा पास में ही छिपा हो। बगीरा ने कहा, जैसे कोई खतरा पास में ही छिपा हो। सभी जानवर सतर्क हो गए और चारों ओर देखने लगे। हमेशा चौकन्ना रहने वाला बगीरा अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने महसूस किया कि कुछ बड़ा खतरा पास में है और उसे अपने दोस्तों की रक्षा करनी होगी। दोस्तों ने पता लगाने का फैसला किया। वो सुराग ढूंढने के लिए एक आम के पेड़ पर ऊपर चढ़ गए। ऊपर से उन्होंने उसे देखा। शेर खान, खतरनाक बाघ, जंगल में घूम रहा था। वो तब की धूर्त गीदड़ से बात कर रहा था और उसकी आवाज में क्रूरता झलक रही थी। हम नदी को बंद कर देंगे और फिर जानवर मेरी दया पर निर्भर होंगे। तब की हंसा, उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। नदी बंद करना बहुत बुरा होगा। जानवर पानी के लिए इसी पर निर्भर है। पानी के बिना जंगल सूख जाएगा और मर जाएगा। मोगली ने घबराहट में कहा। मोगली, बालू और बगीरा जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। वो आम के पेड़ से नीचे उतरे। उनके दिल दृढ़ निश्चय से धड़क रहे थे। उन्हें दूसरे जानवरों को चेतावनी देनी थी और शेर खान के बुरे प्लान को रोकने का तरीका ढूंढना था। वो जंगल में भागे। उनके पैरों के नीचे पत्ते चरमर कर रहे थे। वो फुसफुसाते हुए बांस के पास पहुंचे, एक गुप्त जगह जो सिर्फ जंगल के जानवरों को ही पता थी। वहां उन्होंने जानवरों को शेर खान की बुरी योजना के बारे में बताया। जानवरों के दिलों में डर बैठ गया। हमें अपना घर बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। लेकिन मोगली ने अपने साहस और तेज दिमाग से जानवरों को उत्साहित किया। जानवर एक साथ इकट्ठे हुए। उनका डर अब उम्मीद की एक किरण में बदल गया था। वो जानते थे कि मोगली सही कह रहा है। अगर उन्हें अपना घर बचाना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। हम शेर खान की ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ ही करेंगे। बगीरा अपने तेज दिमाग से एक साहसी प्लान लेकर आया। प्लान जोखिम भरा था, लेकिन यही उनका एकमात्र मौका था। वो शेर खान को नदी की तरफ ले जाएंगे, जहां उन्होंने एक जाल बिछाया होगा। मोगली चारा होगा। उसका साहस और फुर्ती उनका सबसे बड़ा हथियार। यह एक खतरनाक प्लान था, लेकिन जंगल का भाग्य उनके कंधों पर था। जंगल ने अपनी सांसें रोक लीं जब मोगली धड़कते हुए दिल के साथ शेर खान की मांद की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जंगल के हर कोने में छिपे खतरे उसे चुनौती दे रहे थे। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे ये करना ही होगा।
अपने परिवार के लिए, जंगल के लिए। मोगली ने खुद को बार बार यही कहा, जैसे कि वह अपने अंदर की सारी हिम्मत को इकट्ठा कर रहा हो। उसे अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल था और वह किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना चाहता था। वो पेड़ों से गूंजती बाघ की खतरनाक दहाड़ें सुन सकता था। हर दहाड़ उसके दिल में डर पैदा कर रही थी, लेकिन उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने कदमों को और भी मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। बस थोड़ा और पास, मोगली ने खुद से कहा। उसे पता था कि उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हर कदम सोच समझ कर रखना होगा ताकि शेर खान को उसकी मौजूदगी का पता न चले। उसे बहादुर बनना था, अपने परिवार के लिए, उस जंगल के लिए जिसे वो अपना घर कहता था। मोगली ने अपने अंदर की सारी हिम्मत को इकट्ठा किया और अपने मिशन पर आगे बढ़ा। उसे पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। चलो शुरू करते हैं। मोगली ने खुद को तैयार किया। उसने अपने चारों ओर देखा और अपने अगले कदम की योजना बनाई। उसे पता था कि उसे बहुत ही चतुराई से काम लेना होगा। उसने एक पत्थर उठाया और उसे एक खोखले लकड़ी के लट्ठे पर मारा, जिससे एक ऐसी आवाज पैदा हुई जो बाघ का ध्यान जरूर खींचेगी। मोगली ने यह चालाकी से किया ताकि शेर खान उसकी ओर आकर्षित हो और वह उसे अपने जाल में फंसा सके। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे इलाके में आकर मुझे परेशान करे? शेर खान ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। उसे नहीं पता था कि यह किसकी चाल है। हवा में एक धीमी दहाड़ गूंजी। शेर खान चारे में फंस गया था। मोगली की योजना सफल हो गई थी। उसने शेर खान को जाल में फंसा लिया था और अब उसे अपने परिवार और जंगल को बचाने का मौका मिल गया था। अब नहीं तो कभी नहीं, मोगली ने खुद से कहा। उसे पता था कि यह उसका आखिरी मौका है। उसे अब अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ काम करना होगा। मोगली भागा, बाघ को नदी की ओर, उस जाल की ओर ले गया जो उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और शेर खान को अपने पीछे खींचता चला गया। नदी के पास पहुंचते ही मोगली ने जाल को सक्रिय किया और शेर खान उसमें फंस गया। मोगली ने एक गहरी सांस ली और अपने परिवार और जंगल की सुरक्षा के लिए भगवान का धन्यवाद किया। इस बीच बालू और बगीरा अपने प्लान के आखिरी हिस्से को तैयार करने में व्यस्त थे। जंगल के हर कोने में एक अजीब सी हलचल थी। सभी जानवर एकजुट होकर इस योजना को सफल बनाने के लिए तैयार थे। बालू और बगीरा ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि कैसे वे शेर खान को मात देंगे। हमें इसे बिल्कुल सही समय पर करना होगा बगीरा। अगर हम चूक गए तो शेर खान मोगली को पकड़ लेगा। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हाँ बालू, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं होगा। हमें तुम्हारी ताकत और चतुराई की जरूरत है। तैयार हूँ और इंतजार कर रहा हूँ। मैंने अपनी योजना बना ली है और सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब शेर खान आएगा तो मैं उसे चौंका दूंगा। का अजगर उनके काम में शामिल हो गया था, अपने विशाल आकार और ताकत से उनकी मदद करने के लिए। उसकी उपस्थिति ने सभी को आत्मविश्वास दिया। का ने अपने विशाल कुंडल एक बड़ी चट्टान के चारों ओर लपेट लिए, सही मौके पर वार करने के लिए तैयार। उसने अपने विशाल कुंडल एक बड़ी चट्टान के चारों ओर लपेट लिए, सही मौके पर वार करने के लिए तैयार। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह जानता था कि यह मौका एक बार ही मिलेगा। मोगली, तुम हमेशा के लिए मुझसे नहीं छिप सकते। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेर खान की गर्जना जंगल में गूंज उठी। जमीन कांप उठी जब शेर खान नदी के किनारे की ओर बढ़ा। उसकी नजरें मोगली पर टिकी हुई थीं। उसकी चाल धीमी और सावधान थी, जैसे वह हर कदम पर सोच रहा हो। नदी के किनारे पर पहुंचते ही उसने अपनी आंखें मोगली पर जमा दी। जैसे ही बाघ झपटने वाला था, का ने चट्टान को छोड़ दिया, जिससे वो नदी के किनारे पर जा गिरी। चट्टान के गिरते ही एक जोरदार आवाज हुई और शेर खान चौंक गया। पानी उछला, एक लहर पैदा हुई जिसने शेर खान को उसके पैरों से बहा दिया। शेर खान ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत ने उसे बहा दिया। अब बालू, बगीरा, ये हमारा मौका है। हमें शेर खान को हराने के लिए एकजुट होना होगा। सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर शेर खान को घेर लिया। शेर खान गुस्से और हताशा में दहाड़ा, क्योंकि वो पानी के बहाव के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उसे एक लड़के और उसके दोस्तों ने चकमा दे दिया था। हमने कर दिखाया, हमने सचमुच कर दिखाया। दूसरे जानवरों ने अपना मौका देखकर नदी के किनारे की ओर धावा बोल दिया। उनकी संयुक्त ताकत पानी के बहाव के खिलाफ धक्का दे रही थी, शेर खान को आगे और आगे बहा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हारा हुआ और अपमानित शेर खान उफनती नदी में बह गया। उसके प्लान नाकाम हो गए। उसने दोस्ती की ताकत, एकता की ताकत को कम करके आंका था। जंगल ने बुराई पर विजय प्राप्त की थी, एक लड़के की बहादुरी और उसके दोस्तों के प्यार की बदौलत।
शेर खान के जाने के बाद जंगल में शांति लौट आई। जानवरों ने मोगली, बालू, बगीरा और का अपने रक्षकों के लिए जयकार की। हमने कर दिखाया बच्चे। जंगल एक बार फिर सुरक्षित है। और नदी फिर से आजादाने बह रही है। नदी फिर से मुक्त रूप से बह रही थी। उसका जीवनदायी पानी प्यासी जमीन को सींच रहा था। जंगल सुरक्षित था, साहस और टीम वर्क की ताकत का प्रमाण। धन्यवाद सबका, हम ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकते थे। जैसे ही सूरज डूबा, जंगल में लंबी परछाइयां डालते हुए मोगली और उसके दोस्त एक साथ बैठे, अपने साहसिक कार्य की कहानियां साझा करते हुए। उन्होंने खतरे का सामना किया था और विजयी हुए थे। उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। जंगल उनका घर था और वो हमेशा इसकी रक्षा करेंगे। आपको मोगली का रोमांचक साहसिक कार्य पसंद आया? इस कहानी को जरूर लाइक करें। जंगल और उससे आगे की और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मजे में शामिल हो सकें।